7 ऑफ वॉन्ड्स, 21 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में आप बहुत मेहनत करोगे। लोग आपको पुल बैक करने की कोशिश करेंगे। ओके, आपके कोई हिडन एनिमीज़ हो सकते हैं जो ये कोशिश करें कि आप आगे ना बढ़ो, निरंतर गिराने का प्रयास कर सकते हैं, कोई प्लानिंग्स कर सकते हैं, या फिर आपको डीमोटिवेट करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको एडवाइस ज़रूर दूंगी कि आपको जो है निरंतर अपने गोल पे फोकस्ड रहना है, क्योंकि आप एक बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हो और इस समय में भी आप बहुत मेहनत करोगे और एक दिन आप देखना बहुत जल्दी ही, इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आपको जो भी आपका लाइफ का गोल है उसे आप अचीव कर लोगे। ओके, नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में आप कर लोगे अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा अट्रैक्ट। ओके, तो ये है आपके लिए इस इन 11 डेज़ की मेन थीम, फर्स्ट कार्ड जो मैंने ऑलरेडी पिक करा है। ओके, तो अब आपके लिए और डिटेल में हम स्टार्ट करते हैं। तो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। तो आज हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि के लिए यानी स्कॉर्पियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 मार्च से लेकर 31 मार्च 2026 तक का टाइम। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में फॉलो करनी है। वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके, पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर इन 2 डेक से भी आपके लिए जो है गाइडेंस कार्ड्स निकालेंगे। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा, फर्स्ट मेन कार्ड मैंने ऑलरेडी एडवांस में निकाला था आपके लिए। तो ये शो करता है कि यस, इस टाइम में आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो अपने गोल्स के लिए और उन्हें आप अट्रैक्ट भी कर लोगे। बाकी कार्ड्स देखते हैं आपके लिए किस तरह से निकल कर आते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए द लवर्स का कार्ड। ओके, सो लव लाइफ आपकी बेटर रहेगी। 7 ऑफ सोर्ड्स, कुछ चीज़ें आपको छुप कर करनी पड़ेंगी, छुप कर रहे हो। 2 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। द हाई प्रेस्टेस, ओके, ग्रोथ अबंडेंस है आपकी लाइफ में। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ आपके लिए ओवरऑल अगर देखा जाए ये समय कैसा रहेगा, तो यस, पॉजिटिव रहेगा। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है आप आगे बढ़ोगे इस दौरान अपनी लाइफ में। ठीक है, आप अगर किसी भी काम का विस्तार करना चाहते हो उसके लिए, जैसे कि फर्स्ट कार्ड आया, ऑफ कोर्स एक्शंस तो लेने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी काम को आगे बढ़ाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल करियर को, बिजनेस को, ओके, अगर आपकी डिज़ायर है कि मुझे कोई और जॉब चेंज करके मतलब कि ज्वाइन करनी है, तो यस, यू कैन डू इट। ओके, अगर आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप स्टार्ट करने की सोच रहे थे, आपको एक कोई बिजनेस जो है शुरू करना है, देन यस, आप उसे कर सकते हो शुरू। लेकिन आपको जो है अपने कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को मतलब बैलेंस में बना के जो है रख के जो है डिसीजन लेने पड़ेंगे। पहली चीज़ ये है। दूसरा ये कि किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन को आप ज़रूर बता देना कि आप ये काम इस इंसान के साथ जो है करने जा रहे हो, अदरवाइज़ आपको जो है धोखा मिल सकता है। अगर आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो किसी के साथ और आप सोच रहे हो कि मैं अपनी फैमिली में भी नहीं बताऊँ, अपने किसी दोस्त के साथ डिस्कस नहीं करूँ, तो आपको कोई लॉस हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। हो सकता है जिसके साथ आप काम कर रहे हो वो आपको धोखा दे दे, आपके पैसे लेकर चला जाए। ठीक है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट आपको करनी है सोच समझ कर करनी है। एंड यस, ग्रोथ के लिए ये टाइम अच्छा है, ग्रोथ होगी आपकी। बस यह है कि किसी से थोड़ा सलाह मशवरा करके देन आप आगे बढ़ो लाइफ में। कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन अगर आपको लेना होगा, फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप का लेना है या करियर का है या बिजनेस बढ़ाने का। ओके, तो ये आपसे कहा जा रहा है। अब पहले हम थोड़ा करियर पे ही आपके फोकस करते हैं, देन आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बात करेंगे। सो करियर वाइज, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, जॉब चेंज करनी है, यस, यू कैन डू इट। इनफैक्ट अगर आप आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री अप्लाई कर रहे थे, किसी भी तरह की ब्लॉकेजेस चल रही थी आपकी लाइफ में, तो वो ब्लॉकेजेस जो हैं अब आपके सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। ओके, आपकी प्रोग्रेस होगी। हाँ, थोड़े अप्स एंड डाउन्स, डिफ़िकल्टी भी आपको फेस करनी पड़ेगी, बट एट द एंड, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में आपको बहुत अच्छी सक्सेस जो है देखने को मिलेगी अपनी लाइफ में। तो डीमोटिवेट आपको बिल्कुल नहीं होना है। लोग आपको करेंगे कोशिश,
हो सकता है इमोशनली करें, नेगेटिव चीज़ें बताने की भी कोशिश करें, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन पे भी ट्रस्ट रखना है। ओके, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और आप में से कुछ लोग हैं अभी जो थोड़ा स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस टाइप के हो, और आपको खुद भी पता है कि यस, आपकी अंतरात्मा आपको ऑलरेडी बता देती है कि ऐसी चीज़ होगी लाइफ में, एंड वैसी चीज़ें होती भी हैं। ठीक है, तो इसलिए आप ज़रूर सुनिए इस चीज़ को। दूसरा यह है कि अगर आप अपने काम को देश विदेश में फैलाना चाहते थे तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। ओके, देश विदेश में फैलाना चाहते थे, किसी भी तरह का कारोबार आपको ले जाना है, ठीक है, कि यह सब मुझे कहीं और भी अपने जो है काम को बढ़ाना है, किसी आउट ऑफ स्टेट भी अगर बढ़ाना चाहते हो, या अगर अपने ही स्टेट में आपको बढ़ाना है, तो उसके लिए भी ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ओके, आगे आपके लिए सक्सेस है, बहुत अच्छी है। मनी वाइज ये टाइम आपके लिए पॉजिटिव दिख रहा है, बस थोड़ा सा केयरफुल रहकर आपको जो है डिसीजन लेने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ ये है जो आपके लिए यहाँ पे दिख रही है कि अगर आप अब्रॉड में सेटल होना चाहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, ब्लॉकेजेस, पेपर वर्क वगैरह नहीं हो रहा था, तो अब वो आपके काम जो है बनते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बिज़नेस करना है, बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए ये समय बहुत अच्छा है। बस अपने एम्प्लॉयज़ पे, या अगर आप मान लो टीम लीडर वगैरह हो, तो आपके अंडर अगर जो भी लोग काम करते हैं उन पर आंख बंद करके जो है विश्वास मत करना। ठीक है, ध्यान रखने की ज़रूरत है उन पर, अदरवाइज़ वो आपको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये दिख रहा है। और ये मैंने आपको फर्स्ट कार्ड से ही बताया था कि इस दौरान आपके लिए ये मेजर चीज़ है जो आपको फोकस में मतलब ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ रिलेशनशिप वाइज, यस, आपको आपका सोलमेट और ट्विन फ्लेम मिलने के चांसेस हैं इस समय में। अगर आप ऑलरेडी लव रिलेशन में हो तो आपको जो है कमिटमेंट मिल सकता है, यहाँ पर ये आपके लिए दिख रहा है। ठीक है, कमिटमेंट मिलने के चांस हैं। और अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो आपको, अगर अरेंज मैरिज के कॉन्सेप्ट से भी आप चल रहे हो तो वहाँ से भी आपके लिए अच्छा रिश्ता जो है आता हुआ दिख रहा है। एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जिसके साथ आप बहुत इजीली जो है मिक्सअप हो जाओगे, आप बहुत क्विकली जो है उसके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करोगे। ओके, एक ट्रांसपेरेंसी आपको खुद फील होगी, एक कनेक्शन आपको अपने दिल से, आत्मा से फील होगा कि यस, यही वो इंसान है जो मुझे चाहिए था, ठीक है, या चाहिए थी, यही वो लड़की है। तो इस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर आएंगी उनसे मिलने के बाद, और ये रिलेशनशिप आगे जाकर भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, ये दिख रहा है। आप लोग करियर ओरिएंटेड भी दिख रहे हो दोनों ही। ओके, तो काफ़ी बेटर रिलेशनशिप यहाँ आप अट्रैक्ट करते दिख रहे हो। तो मतलब आपका जो शादी का अगर ब्लॉकेजेस चल रही थी तो वो भी यहाँ पे क्लियर होती हुई दिख रही हैं। ठीक है, और आपकी लाइफ में इसके अलावा एज अ लवर, एज अ लाइक वुड बी हस्बैंड और वुड बी वाइफ तो आ ही रहा है कोई इंसान, कोई नया दोस्त भी आप इस समय में अट्रैक्ट कर रहे हो, ये दिख रहा है। ओके, कोई सीक्रेटली आपको लव करता है, पसंद करता है, और वो इंसान अब आपके पास जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाता हुआ आएगा। ओके, खुद ऑफ़र करेगा या करेगी अपनी दोस्ती को आपके आगे। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ इमोशन है, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स क्लियरली दिख रही है, एक प्योरिटी है, एक पॉजिटिव एनर्जी है आप दोनों के रिश्ते में। जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी लाइफ कैसी रहेगी, तो यस, आप लोगों की लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। ओके, अच्छा हारमोनियस वाला लाइक रिलेशनशिप रहेगा, प्यार भरा माहौल रहेगा आपके लिए लाइफ में। ठीक है, साथ ही आप अपनी विजडम का भी बहुत यूज़ करोगे। ओके, हाईली इंट्यूटिव आप रहने वाले हो इस दौरान, ये मैं आपको ज़रूर बता दूं। ग्रोथ अबंडेंस आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। ओके, एंड अगर आप बेबी प्लान कर रहे थे और अभी तक मतलब कि कुछ भी प्रॉब्लम्स आपके साथ चल रही थी, आपको मतलब कि सक्सेस नहीं मिल रही थी उस चीज़ में, तो अब आपको गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस हैं यहाँ पर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू लाइक फर्टिलिटी और बेबी प्लानिंग, बेबी कंसीव करना है कुछ भी, तो उस हिसाब से भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा
जो है दिख रहा है। आप एक मैच्योर पर्सन हो जिसे सही गलत के बीच भी जो है फ़र्क पता है अब, और उसके हिसाब से ही आप अपनी लाइफ को जियोगे इस समय में, ठीक है। अब देखते हैं और आपके लिए क्या निकल कर आता है। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस है यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। पहले इस डेक से देखते हैं। यू नीड टू कंसल्ट अ साइकिक रिगार्डिंग दिस सिचुएशन। ओके, आपकी लाइफ में अगर कोई कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लाइक डिप्रेशन जैसी स्थिति है, या आप बहुत स्ट्रेस लेते हो, ओके, और आपको नहीं समझ आता कि क्या है, तो आपको किसी साइकोलॉजिस्ट की जो है हेल्प लेनी चाहिए। यहाँ आपको ये कहा जा रहा है, एडवाइस है ये आपके लिए। दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज। आपकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे होंगे, चले हैं पास्ट में भी, लेकिन फिर भी ईश्वर कहीं ना कहीं आपको जो है ब्लेसिंग ज़रूर देते हैं। ओके, छुप कर देखो, इस समय में कोई काम नहीं करना। मैंने आपसे कहा है इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना। किसी ना किसी को बताओ और ब्लाइंडली ट्रस्ट करके मत चलना। साथ ही आप किसी सिचुएशन से भागने की अगर चोरी छुपे कोशिश करोगे तो आप भाग नहीं पाओगे, पकड़े जाओगे, ठीक है। तो चोरी छुपे आपको भी कोई काम नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यू विल बाय अ हाउस सून। आप जल्दी ही जो है नया घर खरीद सकते हो, ये आपके लिए आ रहा है। यू विल गेट रिच एंड फेमस। आप रिच और फेमस भी होते हुए दिख रहे हो। ओके, योर स्पिरिट बेबी इज़ वॉचिंग वेटिंग फॉर बर्थ इनटू योर फैमिली। यस, मैंने प्रेगनेंसी के लिए आपको कहा था, ये एक अच्छा समय दिख रहा है, आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है। तो यहाँ पे आप ही की फैमिली के कोई ऐसी सोल है जो आपकी फैमिली में दोबारा से रीबर्थ लेना चाहती है। ओके, जो स्पिरिट है, किसी की आत्मा है जो आपसे बहुत कनेक्टेड रहा होगा, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जो आपसे काफ़ी अटैच्ड रहा होगा, कोई भी हो सकते हैं, दादा दादी और नाना नानी की साइड, जो भी है, कुछ इस तरह के जो अभी इस दुनिया में नहीं है, माँ बाप हैं, कुछ भी, तो वो वेट कर रहे थे कि कब आप शादी करो या कब आपकी जो है बेबी प्लानिंग में सफलता हो, तो वो वेट कर रहे हैं। ओके, आपकी फैमिली में दोबारा से आने के लिए। आपका किसी ना किसी से जो अब इस दुनिया में नहीं है, आपके परिवार के सदस्य, उनके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज कनेक्शन रहा है, और वो आत्मा आपके घर में जो है दोबारा से जन्म लेगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ आपके लिए और क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए, स्टॉप ट्राइंग टू कैरी द वर्ल्ड ऑन योर शोल्डर्स। यस, अगर आप बहुत ज़्यादा दीन दुनिया की जो है टेंशन लेते हो तो आपको ऐसा नहीं करना है। हर बोझ को अपने कंधे पर लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। ओके, खुद को थोड़ा सा रिलैक्स रखिए, ये आपसे कहा जा रहा है। डू योर थाट्स नीड अ रीबूट, फोकस ऑन द गुड इन योर लाइफ। यस, अपने विचारों पे ध्यान दीजिए। आपको अपनी ज़िंदगी की अच्छी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, आप उनके प्रति जो है थैंकफुल रहिए, ये आपसे कहा जा रहा है। अगर आप अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान दोगे, ब्लेसिंग्स की तरफ ध्यान दोगे, तो आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स आएंगी। बेट ऑन योर सेल्फ, टेक चांसेस, रीच योर ड्रीम्स, यू हैव गॉट दिस। ओके, आपको थोड़े मतलब कि जो भी आप अचीव करना चाहते हो उस पर निरंतर काम करने की ज़रूरत है। ओके, खुद के लिए एक उद्देश्य निर्धारित करो और उस उद्देश्य पर आपको कंटिन्यूसली फोकस रहना है, काम करना है, उससे आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। ओके, खुद से मतलब की शर्त लगाओ, अपने आप को, आपको अपना बेटर वर्जन जो है बाहर लाना है, ये आपको कहा जा रहा है। लीव योर लाइफ विद बोथ फीट इन, कमिट फुली टू बीइंग हियर। यस, जो भी आपको पाना है उसके लिए आपको एक 100% देने की ज़रूरत है। ओके, अगर आपको लगता है अभी मुझे करियर में ही आगे बढ़ना है, तो करियर पे 100% दो। 100% दोगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना है, सही करना है, वहाँ पर पूरा फोकस लेके जाइए, देन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ओके, साथ ही आपको दो नाव में सवार नहीं रहना है, ठीक है। 10 तरह के विचारों को नहीं लाना है, फेलियर्स वाले विचारों को नहीं लाना है अपने दिमाग में। जब आप कहते हैं ना, दो नाव में सवार होकर चलोगे तो नैया डूबेगी ही, तो वैसा आपको नहीं करना है। एक बार में एक गोल डिसाइड करो, उस पर काम करो, और उससे क्या होगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप जल्दी ही अपने गोल्स को अचीव भी कर लोगे लाइफ में, ठीक है। तो ये थी वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक के
लिए 21 से लेकर 31 मार्च 2026 तक की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।